हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से BS के हिंदी हैंडल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्या संधि के प्रकार, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। तो आइए जानते हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि हम सभी को पता है कि संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम सिर्फ स्वर संधि के बारे में बात करेंगे कि स्वर संधि क्या होता है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो स्वर संधि मतलब क्या होता है? स्वर मीन्स जो 11 स्वर होते हैं, जो कौन कौन से अ आ इ जो स्वर होते हैं, ये 11 स्वर, इन्हीं का जब मेल होता है, संधि मतलब क्या होता है? मेल। जब इन्हीं ये आपस में जुड़ते हैं तो क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसका परिभाषा क्या है। जब दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनके मिलने के बाद जो भी शब्द में परिवर्तन या विकार आता है, उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। इसे कुछ उदाहरण, जैसे महाधन आत्मा, सुधन उक्ति, तो सुक्ति बन गया, महात्मा बन गया। आइए मैं इसको समझाता हूँ। जैसे लिखा है यहाँ पास क्या, एक मिनट, एक मिनट, महात्मा, ये जुड़ा है, ये शब्द एक शब्द बन गया। ठीक है, महात्मा। लेकिन अगर इसको हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, जब इसको हम आपस में तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? देखिए, धन आत्मा। ठीक है, महाधन आत्मा। इसमें देखिए क्या क्या जुड़ता है। जब दो स्वरों के आपस में मेल होने के बाद जो शब्द में परिवर्तन आता है वही स्वर संधि होता है। तो यहाँ क्या जोड़ रहा है? एक ये स्वर और एक ये स्वर, जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? महात्मा बनेगा। यही जुड़ता है आपस में, दो स्वरों का मेल होता है, ना कि व्यंजनों का। दो स्वरों का मेल होता है तब जाके क्या बनता है? स्वर संधि का निर्माण होता है। जैसे सुक्ति है, जैसे सुक्ति, ये सु हो गया, धन एक उक्ति। ठीक है, जब इस सुक्ति में अगर ये इसका और इसका जब मिलान होगा, मेल होगा, मिलाप होगा, जब आपस में इनके संबंध बनेगा तो क्या बनेगा? सुक्ति बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार अब आइए हम जानते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, कि 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है यड़ संधि। तो आज हम सिर्फ दीर्घ संधि के बारे में बात करेंगे। अगर हम इन सब के बारे में बात करेंगे तो कम से कम ये वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए इसको हम आज सिर्फ दीर्घ संधि के बारे में ही बात करेंगे। आइए दीर्घ संधि मानते हैं। दीर्घ संधि, आइए जानते हैं कि दीर्घ संधि क्या होता है। तो जब हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर के बाद हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर आए, जब हर्ष स्वर क्या होता है बता दूं, मैं आपको बताया था जब मैंने आपको वर्ण विचार पढ़ाया था, तो बताया था कि हर्ष स्वर क्या होता है। तो आइए फिर जानते हैं कि हर्ष स्वर क्या होता है। हर्ष स्वर वो स्वर होते हैं जिनके बोलने में एक ही मात्रा का प्रयोग होता है और इनके जल्दी जल्दी बोल देते हैं, इनमें कोई समय नहीं लगता। लेकिन दीर्घ स्वर को 2 स्वरों का मात्रा लगता है और हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, जिसमें वो होता है दीर्घ स्वर। ठीक है, अब प्लुत स्वर इन दोनों से जो 2 गुना समय लगता है और 3 मात्रा का समय लगता है, उसको प्लुत स्वर कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि दीर्घ संधि क्या होता है। जब हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर के बाद हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से बनने वाले वर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है, तब उसे दीर्घ संधि कहते हैं। किस प्रकार? इस प्रकार, आइए समझाता हूं मैं। जैसे आज हम कहते हैं समय, या मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। समय अभाव उधर लिखा हुआ है, जैसे एक मिनट, प्लस कहाँ गया? अच्छा, प्लस लिखना होगा। सह अनुभूति, एक मिनट, अनुभूति, सहानुभूति, मतलब कि जब इसमें ये एक और जुड़ गया तभी जाके क्या हुआ? सहानुभूति।
क्या हुआ, सहानुभूति। ठीक है, मतलब इस ह में भी जो है अ लगा हुआ है। अगर अ ना लगा होता तो इसके नीचे हलंत लगता, इसके नीचे हलंत लगता है, इसलिए इसके अंदर भी अ जुड़ा है। तब इस अ का आपस में मिलाप होगा तो क्या बनेगा, सहानुभूति। स्वरों का मेल हो, व्यंजन का कभी मेल नहीं होगा इसमें, स्वरों का मेल। मतलब कि जिस इस ह का अगर हम संधि विच्छेद करें, इस ह का अगर हम संधि विच्छेद करें, ह का हमको संधि विच्छेद करें, ह का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, ह हलंत लगेगा और अ लगेगा, तभी जाके क्या बनेगा ह। अगर अ के बिना कोई शब्द वर्ण लिखाता है, कोई व्यंजन या स्वर लिखता है तो उसके नीचे हलंत लगता है। इसीलिए यह मैंने यहाँ कहा कि इस ह में जो है अ छुपा हुआ है और इसी अ का जब मिलाप होगा तो सहानुभूति बनेगा। ठीक है, आइए हम फिर से पढ़ लेते हैं दीर्घ संधि का परिभाषा कि जब हर्ष या दीर्घ स्वर के बाद हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से बनने वाला वर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है, तब उसे दीर्घ संधि कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं इसका हम, जिसे यहाँ लिखा है। पहला देखिए क्या है, अ और अ का जब मिलाप होगा तो आ बन जाएगा। अ और अ जो है हर्ष स्वर है और आ जो है दीर्घ स्वर है, क्योंकि इसमें दो मात्रा का समय लगा है। ठीक है, समय प्लस अभाव, समयाभाव। पित प्लस अंबर, पीताम्बर। ठीक है, त में भी अ छुपा है, य में भी अ छुपा है। जब यह का हम करेंगे संधि विच्छेद, जब हम यह का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, य हलंत धन अ, मतलब ये होता है। तो इसका और इसका जब आपस में मेल होगा तब जाके बनेगा क्या, समयाभाव। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसी प्रकार पीताम्बर है, अगर जब त में जो अ छुपा है और ये अ है, इसका जब आपस में मेल होगा, इसका और इसका आपस में जब मेल होगा तब क्या बनेगा, पीताम्बर। आइए दूसरा हम पढ़ते हैं क्या, जब दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर का मेल होगा तभी क्या बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा। मतलब आ और अ का जब मेल होगा तभी आ बनेगा। जैसे श्रद्धा धन अंजलि, इस अ का और इस अ का जब आपस में मेल होगा तो क्या बनेगा, श्रद्धांजलि। ठीक है, उसी प्रकार इस हर्ष स्वर, इस दीर्घ स्वर से मिलने वाले शब्द का क्या होगा, आ होगा। जैसे गोलक प्लस धन आकार, तो गोल, इसमें क्या है, अ छुपा है, इसमें आ है, जब इसका मेल होगा तो क्या बनेगा, गोलाकार। जैसे आ है, आ, मतलब ये भी दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ स्वर है। जब आपस में दो दीर्घ स्वर मिलेंगे तभी क्या बनेगा, दीर्घ स्वर। जैसे वार्ता धन आलाप, तो ये एक मिनट खींचा पीछी हो जाएगा। ये जो आ है और ये आ है, जब ये आपस में इनका कनेक्शन होगा, जब इनका मिलाप होगा, जब इनके में संबंध स्थापित होगा तो क्या बनेगा, वार्तालाप। ठीक है, आइए आगे हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे लिखते हैं, ई का, ये भी हर्ष स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, इसके मिलने वाले शब्द का क्या हो गया, दीर्घ स्वर है। जैसे रविधन इंद्र, रविंद्र हो गया, अभिधन इष्ट, अभिष्ट हो गया। ठीक है, उसी प्रकार जैसे अ का मैंने एग्जाम्पल बताया था, उसी प्रकार सारे एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, जैसे ई है, दीर्घ स्वर है, ये हर्ष स्वर है, ये हर्ष स्वर है। और जैसे मिलने वाले शब्द का क्या हो गया, इन दोनों से मिल के जो शब्द बना है वो क्या है, हर्ष स्वर है। मतलब पत्नी प्लस इच्छा, मतलब पत्नी इच्छा। मही धन इंद्र, महेंद्र। उसी प्रकार ई धन ई, जब हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर मिलते हैं आपस में तब भी क्या बनता है, दीर्घ स्वर ही बनता है। जैसे कवि धन ईश्वर, कविश्वर। अवनी प्लस इस, अवनीश। ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या है, दोनों दीर्घ स्वर हैं, तो क्या बना है, इनसे बनने वाले शब्द का भी क्या है, वो दीर्घ स्वर है। तो नदी प्लस इस, नदी, नदीश, हाँ नदीश। रजनी धन इस, रजनीश। ठीक है, उसी प्रकार अब तीसरा एग्जाम्पल ऊ का हम देखते हैं। तो जब ये देखिए क्या है, एक मिनट, कहीं गलती हो गया है क्या, हाँ, यहाँ जो है, यहाँ एक ही, दोनों ही हर्ष स्वर रहेंगे ना जी, दोनों ही हर्ष स्वर रहेंगे, दोनों ही हर्ष स्वर रहेंगे। दोनों हर्ष स्वर से मिलने वाले शब्द को दीर्घ स्वर बनेगा। देखिए आ में तो कहीं गलती नहीं हो, क्या है ना, प्रिंटिंग करते करते बहुत ही तकलीफ हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, तो थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो जाता है। ठीक है,
जब हर्ष स्वर आपस में मिलेंगे, जब हर्ष स्वर आपस में मिलेंगे, तब उनसे बनने वाले शब्द को क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे भानु प्लस उदय, भानु उदय, इसमें क्या है? ये उ और ये उ आपस में मिले हैं, तब क्या बना है? भानु उदय। ये उ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ जब मिला है तो बना है बड़ा ऊ। मतलब कहने का, जब दीर्घ स्वर हर्ष स्वर आपस में जुड़े हैं, कनेक्ट हुए हैं, तो क्या बना है? दीर्घ स्वर बना है। दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है और जिसको उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, वो क्या कहलाता है? आपका दीर्घ स्वर कहलाता है। हर्ष स्वर वो स्वर होते हैं जिसमें 1 मात्रा लगता है और जिसको हम फटाक से बोल देते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी दबाव के, वो हर्ष स्वर होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो वधूधन उत्सव, मतलब वधूत्सव कब मनाया जाता है? जब कोई वधू अपने घर से ब्याह कर दूसरे घर में आती तो उसको कहते हैं वधूत्सव। जैसे ये है हर्ष स्वर दीर्घ स्वर मिल के आपस में क्या बनेंगे? दीर्घ स्वर। भानुधन ऊर्जा, ऊर्जा हो गया है ना, ऊर्जा। भानुधन ऊर्जा मतलब भानु ऊर्जा। और जब आपस में क्या कहते हैं कि दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर मिलेंगे तो क्या बनेगा? दीर्घी स्वर बनेगा, तो भूधन ऊर्जा भूर्जा। ठीक है, तो ये क्या है? आपका स्वर संधि है। स्वर संधि के भेद हैं। देखिए एग्जाम्पल मैंने बताया स्वर संधि के कि किसी कौन से कंडीशन पे क्या क्या बनेगा। जैसे ठीक है, कौन कंडीशन पे क्या क्या बनेगा, इसमें एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। क्या कहते हैं इसका? दीर्घ स्वर का मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये एक ही कंडीशन सब में अप्लाई होगा, भले वर्ड बदल गए हैं, व्यंजन बदल गए हैं, संधि बदल गए, क्या कहते हैं कि स्वर बदल गए हैं, वो उससे कोई मतलब नहीं है। एक ही जो मैंने कंडीशन है सब में ही अप्लाई होगा। देखिए मैं एक और बता देता हूँ यहाँ आपको लाइव। जैसे वधु प्लस उर्मी, वधूधन उर्मी, तो इससे इन दोनों के शब्द के मेल से क्या बनेगा? वधु उर्मी, वधूधन उर्मी, ये म है, वधूधन उर्मी बनेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारा आज का टॉपिक था, क्या? संधि, वो स्वर के प्रकार, संधि स्वर के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार। ठीक है, संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार, जो भी कहें आप, क्योंकि आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है संधि के प्रकार। तो संधि के प्रकार में हमने पढ़ा है क्या? स्वर संधि। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज संधि के प्रकार और इसका जो पहला प्रकार है स्वर संधि आपको समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम स्वर संधि पढ़ेंगे, मगर उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, क्या? जो कि दूसरा प्रकार होता है गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।